हेलो गाइस, राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अभी कल हमने क्या किया था, 2018 का किया था और आज हम 2017 का करेंगे। तो फर्स्ट पेपर कर रहे हैं हम, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। कहता है प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का आशायोग, सी हमारा क्या है, शारीरिक सीमा, डी हमारा ज्ञान की सीमा। तो क्या है, अधिगम के पठार का जो कारण नहीं है वो क्या है हमारा, विद्यालय का असहयोग, ठीक है ना। अधिगम में तो विद्यालय का भी सहयोग होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा सही है। फर्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसके ने दिया था। तो किसने दिया था, तो ये तो हमारा गेट्स ने दिया था कि अधिगम और अनुभव से प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये गेट्स ने दिया था, ठीक है ना। यहाँ देख लेते हैं, गेट्स के अनुसार है, ये यहाँ पे दिया है कि अधिगम और अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन है, ये क्या है, गेट्स एवं अन्य के अनुसार है, ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, किस चीज़ का मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण ये करता है हमारा बुद्धि का, ठीक है ना। इसमें क्या है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे सफल बुद्धि परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ नंबर, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। तो किस बताइए, किसने किया था। फ्रायड ने किया था, यूंग ने किया था, मन ने किया था, या आलपोर्ट ने किया था। तो इसका जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, यूंग ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कहता है आर्थिक तत्व है, सेकंड हमारा क्या है, सामाजिक परिवेश जन्य है, या हमारा क्या है, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। तो कौन सा है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, ये हमारा। तो जहाँ पे क्या है, सामाजिक आया, तो यानी कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो हमारे क्या है, सामाजिक विकास है, ठीक है ना। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है, ठीक है। तो ये हमारा सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपनी आवश्यकताओं एवं रुचियों पर नियंत्रण करता है, ठीक है ना। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम नहीं है। तो कौन सा नियम नहीं है, पूछ रहा है। मानसिक विकास से भिन्नता, सेकंड हमारा अनियमित का विकास का नियम, थर्ड हमारा द्रुतगामी विकास का नियम, और फोर्थ हमारा कल्पना एवं संवेगात्मक विकास का से संबंध का नियम। तो कौन सा नहीं, ये है हमारा अनियमित विकास का नियम, जो क्या है हमारे शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। कौन सा है हमारा, अनियमित विकास का नियम। तो देख लेते हैं, अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास जो होता है वो की गति जो होती है वो धीमित और क्या होती है, अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि क्या होती है एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। मतलब जो बच्चा छोटा रहता है शैशवावस्था में, तो उसकी वृद्धि क्या होती है, बहुत तेजी से होती है। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उसकी अवधि क्या हो जाती है, सॉरी गति क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। और पुनः जब वो किशोरावस्था में होता है तो विकास फिर तीव्र गति से होता है, ठीक है ना। इसके बाद है हमारा कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। कहता है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ये क्या है हमारा विकास का सिद्धांत कौन सा है, तो निरंतर विकास का सिद्धांत है हमारा। परस्पर संबंध का भी ये समान प्रतिमान है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये हमारा विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था। तो ये गैशले ने दिया था, या हॉलॉक ने दिया था, या मेरिडिथ ने दिया था, या डगलस या होलैंड ने दिया। तो किसने दिया था, ये हमारा हॉलॉक ने दिया था ना। विकास के परिणाम स्वरूप जो नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं हैं वो प्रकट होती हैं कैसे, हॉलॉक के, ठीक है ना।
इसके बाद है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवर ने किया है, या थॉर्नडाइक ने किया है, या मैकडूगल ने किया है, या थॉर्नडाइक ने किया है, या वुडवर्थ ने किया है? जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो 14 प्रकार की होती हैं, तो उसको किसने किया है? तो ये मैकडूगल। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 14 तारीख को सब लोग 14 को, ठीक है ना, मैकडूगल ने क्या किया था? 14 प्रकार की प्रवृत्तियां बताई थी। जैसे देखो, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां परंपरागत जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति, जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने या उसे देखकर एक विशेष प्रकार की क्या करती हैं, विशेष प्रकार की क्या है, संवेगात्मक उत्तेजनाओं का अनुभव करने। जैसे हमें किसी भी प्रकार की जो उत्तेजना होती है, घृणा होती है, या किसी को देखकर कुछ भी होता है, तो ये सब हमारी क्या है, प्रवृत्तियाँ हैं। तो ये हमारी मूल प्रवृत्तियाँ हैं। ये तो इसको किसने दिया? मैकडूगल ने दिया। तो कितनी प्रवृत्तियाँ हैं? 14 प्रकार की हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डिम्बिल का है, रॉस्ट का है, मन का है, या मैकडूगल का है? तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या है? डिम्बिल का है। ठीक है ना, लिख लीजिए। केंद्रीकरण अवधान है किसका है? डिम्बिल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में से शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, या प्रभाव का नियम? तो अभी हमने पढ़ा जो सीखने का मुख्य नियम में कौन है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है। लेकिन ये बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है, जो किसको थॉर्नडाइक ने दिया है ना, अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के जो नियम प्रतिपादित किया उन्होंने। मुख्य नियम है, एक गौड़ नियम है। तो मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। गौड़ नियम हमारी क्या है? बहु अनुक्रिया। तो इसमें क्या है? सीखने के नियमों के अनुसार पूछा है ना। और मानसिक स्थिति और आंशिक क्रिया का नियम और सदृश अनुक्रिया का नियम है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? फर्स्ट हमारा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, या आर्मी अल्फा परीक्षण, या चित्रांकन परीक्षण? तो इसको डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो ये हमारा साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण। ठीक है ना। देख लीजिए, जो पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जो सन 1963 में किया गया, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया है द्विकारक से? थॉर्नडाइक ने किया, स्पीयरमैन ने किया, वर्नर ने किया, या स्टर्न ने किया? तो जो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो स्पीयरमैन ने किया है। ठीक है ना। कब किया है? 1904 ईस्वी में। ठीक है ना। और इनके अनुसार बुद्धि को 2 कारकों से मिलकर बनी है, जैसे समान योग्यता कारक जिसको जी फैक्टर, या विशिष्ट योग्यता कारक जिसको एस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें पूछा है कि जो सीखने की उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक ने दिया है। बी कहता है कि सीखने की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बी एफ स्किनर ने दिया है, या सीखने के वास्तव का क्लासिकल सिद्धांत पेवलोव ने दिया है, या डी कहता है हमारा सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया है। तो जो हमारा सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक ने ही दिया है, और सीखने की क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है वो बी एफ स्किनर ने दिया है। और जो थर्ड है हमारा सीखने का जो क्लासिकल सिद्धांत है ये पेवलोव ने दिया है, और जो सीखने का समग्र सिद्धांत है जिसे हम अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं, इसको गेस्टवाल्ट वादी ने दिया है। ठीक ना। जो गेस्टाल्ट वादी हमारे क्या थे? वैज्ञानिक थे, जिसको वोल्फ गैंग कोहलर या कुर्ट कोफा द्वारा किया गया। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो किसका है? क्रो एंड क्रो का है, गाल्डन का, रॉस का, या वुडवर्थ का है?
तो जो सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है किसका नाम, गाल्टन का। ठीक है, गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, सुजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों की वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले लक्षणों को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की थी, तो क्रिश मेयर ने की थी, या कैनन ने की थी, या यूंग ने की थी, स्पेंजर ने। तो किसने की थी, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रिश मेयर ने की थी। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की जो मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो ये हमारा कोल एंड ब्रूस का है। सेकंड हमारा ड्रेव हल का है, या डी हान का है, या क्रो एंड क्रो का है। तो ये किसका है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की जो मानसिक प्रक्रिया किसका है, क्रो एंड क्रो का है। ठीक है ना। 18 नंबर कहता है कि विद्रोह की भावना की जो प्रवृत्ति है निम्न में से किस अवस्था में संबंधित होती है, बाल्यावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, या मध्य किशोर। तो विद्रोह किस में होता है, बच्चा कब करता है, कि पूर्व किशोरावस्था में, जब वो 12 से 14 वर्ष का होता है। ठीक है ना। तो इसमें मानसिक स्वतंत्रता की क्या होती है, प्रबल भावना होती है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार से क्या होता है, किसी प्रकार से आप बच्चों को रोकेंगे तो वो क्या करने लगते हैं, विद्रोह करने लगते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। तो जो क्या कहलाती है, हमारी सीखने का पठार कहलाता है। ये कहता है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती है तो सीखने का पठार कहलाती है। ठीक है ना। कहता है बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र क्या है, मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, या वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। तो क्या है, आप लोगों ने जब डीएलएड किया होगा तो ये सब तो पढ़ाया गया है। तो बुद्धिलब्धि निकालने का जो सूत्र है क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है ना। ये है, इसको किसने किया था, स्टर्न एंड कुहलमान ने सन 1912 में बुद्धिलब्धि, जिसे संक्षेप में आईक्यू कहते हैं, का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। और टर्मन ने क्या कहा था, मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में 100 का गुणा करके बुद्धिलब्धि मतलब निकालना सिखाया था। जैसे बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है हमारा, IQ बराबर क्या है, मानसिक आयु यानी कि MA बटे CA। MA क्या है हमारा, मानसिक आयु, और CA क्या है हमारा, वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, किसने किया था, कोहलर ने किया था, पावलोव ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, ये गेस्टाल्ट है। तो सीखने के प्रयास और भूल का जो सिद्धांत है इसको थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है सीखने का प्रयास और भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, हाँ 22 नंबर कहता है कि समान संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है कि 23 होती है कि 24 होती है, कितनी होती है। तो समान मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, तो क्या कोहलर हमारे प्रेरणा का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है, व्यक्तित्व का सिद्धांत है, या अधिगम का सिद्धांत है। जो कोहलर हैं तो किससे हमारे हैं, तो ये हमारे जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है ना। और अधिगम के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, एक और सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हल ने किया है, सेकंड है थॉर्नडाइक ने किया, हेगॉटी ने किया, स्किनर ने। तो किसने किया क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन, तो इसको किया है हमारे स्किनर महोदय ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादक कौन थे, तो कौन थे, कैटले थे, थॉर्नडाइक थे, वर्नर थे, या स्किनर थे। तो बुद्धि की जो तरल क्रिस्टलीय से हम याद कर सकते हैं क्या है हमारे, कैटले। जो क्रिस्टल होता है वो हमें क्या होता है, काटता है, चुभता है, इसलिए क्रिस्टलीय प्रतिमान के जो प्रतिपादक हैं यानी कि जनक कौन है, हमारे कैटले हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षण मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार
हेतु किया जाता है। तो समझ के अनुप्रयोग के सृजनात्मकता एवं समस्या समाधान। तो जो शिक्षण है तो मानसिक उद्दीपन प्रतिमान का जो प्रयोग है ये सृजनात्मकता है, ठीक है ना, जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या समान बुद्धि से? तो जो गोलमैन है ये हमारे संवेगात्मक बुद्धि से, ठीक है ना, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत या समानवीकरण का सिद्धांत? तो जो मतलब ये तीनों तो हमारे सेम है, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत और समानवीकरण का, लेकिन इसमें क्या ड्राइव एंड रिडक्शन का सिद्धांत जो है वो क्या है, इन तीनों से अलग है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान है, अवबोध है, अनुप्रयोग है या विश्लेषण है? तो कौन है हमारा संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर? ज्ञान है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि एक बालक जो साइकिल से चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा किसका? क्षैतिज अधिगम अंतरण का या ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, दो पार्श्व से अधिगम अंतरण का या कोई भी अधिगम अंतरण का? तो एक बालक जब साइकिल चलाता है उसके बाद मोटर बाइक चलाना सीखता है, तो ये हमारा ऊर्ध्वगामी अधिगम का उदाहरण है, ठीक है ना, जिसमें वो क्या करता है, अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग करके प्राणी किसी के द्वारा किसी अन्य विभिन्न प्रकार के, यानी कि बच्चा जब एक कार्य को करता है उसके बाद दूसरा कार्य सीखता है, तो वो हमारा क्या होता है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण होता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2016 का सॉल्व पेपर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।